दोस्तों, सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते। सच्चाई एक न एक दिन बाहर आएगा। यीशु मसीह जी नहीं बोला तो क्या हुआ? उसका शिष्य 10 कदम आगे निकला है। यहोवा परमेश्वर से ऊपर यीशु मसीह जी से ऊपर उसका शिष्य निकला है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब बाइबल का यीशु मसीह जी का शिष्य का आयत देखता हूँ जो यीशु मसीह भी नहीं बोला गया। शिष्य ने कैसा दहाया, कैसा यहोवा परमेश्वर को चैलेंज किया, यहोवा को क्या कह दिया। बहुत मजा आएगा। चले शुरू करते हैं। इब्रानियों 10 का 1 यहाँ बीच से शुरू करते हैं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलियों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। अचूक चढ़ाए जाते हैं। तीर निशाना तो अचूक सुना था। यहाँ अचूक बलि यानी एक दिन भी मिस होना नहीं चाहिए। ऐसा परमेश्वर है। 2 नहीं तो उनका चढ़ावा बंद क्यों नहीं हो जाता? इसलिए कि जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। 3 परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। 4 क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू से पाप को दूर करना असंभव है। नेपाली में ऐसा लिखा है दोस्तों, करें। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। 6 होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ यहोवा परमेश्वर और पाप बलियों का बात तो है। अच्छा बुरा मानना या ना मानना बात नहीं हुई है। ये व्यक्तिगत बात है। अगर होम बलियों और पाप बलियों पुराने करार में हजारों लाखों जानवर बलि दिया है, क्या वह झूठे है? 7 तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। 8 ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 9 फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 10 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 11 और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर कर नहीं सकता बार बार बलि चढ़ाता है। 12 पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा गया, परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मरकुस 12:32 शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। 33 और उससे सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। दोस्तों, हम पाप के लिए बलि दे रहा है और यहोवा परमेश्वर ने बलि खाकर मजे ले रहा है और ईसाई भाइयों बहनों ने यीशु मसीह जी को ही बलि का बकरा मान रहा है। 600 साल बाद फिर ये बलि प्रथा चालू किया है। क्या यीशु मसीह का बलिदान कम हो गया? ईसाई दोस्तों, इसमें आपका क्या राय है? कमेंट करके बताएं।